सलीम साफी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा और वहां पर ये सूरत हाल। तशवीशनाक तो जितना है वो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी बरादरान के लिए अब पहली मरतबा अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। अब पहले दिन से जब ये नया सेटअप आया था या लाया गया था तो परवेज इलाही साहब की आरजू थी कि वो वज़ीर आला बने और मुनीस इलाही साहब की आरजू थी कि वो वफाकी वज़ीर बने। अच्छा, इमरान खान साहब ने उनको तड़पाया वजारत के लिए 2 साल और वो कहते थे कि जी उस पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आखिर में वो वजारत लेने में कामयाब हो गए। फिर इसके बाद ऐसी सूरत हाल बनी थी कि वजारत आला उनकी झोली में आ गई और इन्होंने न सिर्फ ये कि इससे एक मरतबा पहले इन्होंने वादा खिलाफी की जब शहबाज शरीफ इनके यहाँ गए, फिर इन्होंने उनके यहाँ जाना था और इन मौका पे इनको किसी ने धोखा दे दिया कि जी हम तो दूसरी तरफ है। उस पे जरदारी साहब, मौलाना साहब नाराज हो गए और फिर शुजात साहब बेचारे को बीमारी की हालत में मौलाना और जरदारी के पास आके माफी मांगनी पड़ी। अब इस मरतबा भी ये हुआ कि रात को सब कुछ तय हो गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनको वजीर आला बनाना है। रात गए, वो शुजात साहब बेचारे को स्ट्रेचर वो व्हील चेयर पे डाल के और जरदारी साहब के घर फूल भी ले गए और मिठाई भी ले गए कि जी आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब सुबह मुनीस इलाही को किसी ने फिर धोखा दे दिया और नए ख्वाब दिखा दिए और उसकी वजह से उनके वालिद भी धोखा खा गए। तो एक मंजिल जब बिल्कुल आपके नजरों के सामने हो, अच्छा यकदम उससे सारी चीजें रिवर्स हो गई और वजारत आला तो गई ही गई, मुनीस इलाही का नाम बल्कि अब उनको अपनी स्पीकरशिप भी खतरे में नजर आ रही है। मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई है अब पंजाब में ये सारा मामला सॉल्व करने के लिए। मुनीस इलाही उसको हेड कर रहे हैं काफली की तरफ से। सर, मुनीस का पंजाब असेंबली से क्या ताल्लुक अलावा इसके कि उनके वालिद स्पीकर है? एक सवाल मेरा भी साफी साहब से है, वो ये है कि इन्होंने अभी फरमाया कि जो नया सेटअप लाया गया या आया, तो ये शहबाज हुकूमत की बात कर रहे हैं ना? एक तो जो मैं लाया गया की बात कर रहा था सर, असल में भट्टी साहब पहले से अपनी तकरीर याद कर लेते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते। लाया गया ये भी तो अच्छा। मैं 2018 की बात कर रहा था। अच्छा, डी ट्रैक नहीं करें ना प्लीज। और वो लाया गया था। अच्छा, ये आए हैं खुद। अच्छा, उसको फिर 2018 वाले सेटअप को जो बैसाखियां फराहम की गई थी और जरा पंजाब की सूरत हाल बैसाखियों में भट्टी साहब भी शामिल थे, तो और आप भी वो बैसाखियां हटा दी गई, ठीक है, और अब साफी साहब इधर शामिल हैं बैसाखियों के तौर पे। अच्छा, वो बैसाखियां हटा दी गई। अच्छा, मैंने कल भी कहा था कि ये असम्बलियां जाली हैं, आज भी कहता हूँ ये जाली है। कल भी कहा था कि ये इलेक्शन जाली है, वो आज भी कहता हूँ ये जाली है। हमने इसी के ऊपर डिबेट की थी सर, परवेज इलाही जो है करते करते वो एक ये चाहते हैं सूरत हाल। हाँ, एक मिनट मैं पंजाब की तरफ आता हूँ। परवेज इलाही साहब ये चाहते हैं और इसके लिए दरपर्दा बातचीत भी हो रही है कि अब वजारत आला तो गई तो कम से कम वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन इतनी कर ले कि उनकी स्पीकरशिप तो रहे, और उसके लिए जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, अगर वो ना हो तो फिर वो कहते हैं कि ये मामला इतना बिगड़ जाए कि किसी का भी ना हो जाए। ठीक, हमें तो दोनों सूरतें सूट करती है। अगर ये असम्बलियां खत्म होती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जाली असम्बलियां है, जाली इलेक्शन के नतीजे में आई हैं, ठीक है। और अगर वो चलती हैं कोर्ट के फैसलों के नतीजे में या जो इसके बाद, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना हमने आरटीएस के फेल होने को डिपेंड किया है, ना हमने नैब के मैनेजमेंट। अच्छा सर, मतलब ये जो 3-4 दिन से मुलाकातें चल रही थी, आते हैं या जाते हैं, फ्री इलेक्शन, ठीक है। परवेज इलाही साहब से, चौधरी शुजात हुसैन से जो मुलाकातें हो रही थी, तो ये इसका भी लिंक है कोई? चौधरी शुजात हुसैन के थ्रू कुछ आपको लगता है कि थोड़ी सी वो हो सकती है? मैंने अर्ज किया ना कि जरदारी साहब कोशिश भी कर रहे हैं, हो रही थी सर, जरदारी साहब। अच्छा, जरदारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं। एक तो जरदारी साहब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि खुद जाहिर बात है कि तारीख में पहली मर्तबा वो घर छूट गया है, क्योंकि दोनों बड़े चौधरी साहबान तो
ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے. اب جب نئی نسل آ جاتی ہے تو وہ پھر کوئی ارشاد بٹی ٹائپ ہوتی ہے, وہ لڑا دیتی ہے اکثر بڑوں کو. یعنی تو یہ بھی اس سے ثابت ہوا میں نئی نسل ہوں, صافی صاحب پرانی ہیں. ہاں یہ ثابت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مونس الہی کا بیان بھی ذہن میں رکھیں. مظہر صاحب کا اس کے اوپر کہا گیا تھا کہ واپس آ جائیں, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. پالے بچوں غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. یہ اس کو اور چودھری شجاعت صحیح ٹریک پہ رہے. اور ایک دو ارشاد بٹی تھے, انہوں نے صبح جا کے مونس الہی کو بہکا دیا. ڈی ٹریک ہو رہے ہیں معاملہ, اس کو یہیں پہ بند کر دیتے ہیں. ویسے میں تو مونس الہی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس سوال کا بھی جواب جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ کس حیثیت سے جو سرکاری معاملات ہیں پنجاب اسمبلی کے, اس میں وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم کروا رہے ہیں, مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے.